वो मसीहा का दर्जा रखता है कि उसने लोगों की जिंदगियों को बचाना है, ना कि उसने लोगों की जिंदगियों को जो है वो खत्म करना है। तो आजकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन बन गई हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनके मामलात क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनके लिए उस पेशेंट की जो है वो कदर कीमत जो है वो क्या होती है, जो पहली बार उनके पास आता है, जो किसी हादसे का शिकार हुआ होता है और फौरी तौर पर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आज जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो मनाया जा रहा है, इसका असल मकसद लोगों में आगाही देना है, और इस आगाही मुहिम बहुत सारी जगहों पर स्टार्ट की गई है समेत पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों को आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से, एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है हर घर में, आपने देखा होगा, गाड़ी में भी आपके जो है फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें जो इब्तदाई अगर कोई ऐसी आपको चोट लग जाए तो उसमें आपकी जो है वो ट्यूब्स भी, पट्टी भी, सीजर भी, और कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो है वो और चीजें शामिल होती हैं, वो भी जो है वो होती हैं। फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है जिसको आपने अपने साथ रखना ही रखना होता है हर हाल में। तो ये चीजें जो है वो जरूरी होती है। बाकी एक डॉक्टर, जो एक मेडिकल डॉक्टर है, वो बेहतर तौर पर जो उसको समझा सकते हैं कि जब फौरी तौर पर कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई भी हादसे का शिकार हो और वो आपके पास आए, तो फिर उसको फौरी तौर पर जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है वो कितनी जरूरी होती है। क्योंकि आज जाहिर है कि फर्स्ट एड का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शान ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि आज आपको पता है कि फर्स्ट एड डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इस हवाले से एक तो आप हमें बताइएगा, दूसरे ये कि जब कोई भी हादसा हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, तो उसके फौरी तौर पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको दी जाती है, फर्स्ट एड दी जाती है, वो कितनी जरूरी है और उससे किस हद तक जो है वो हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट एड डे मनाने का मकसद तो ये है कि हम जो कीमती जाने हैं हम बचा सके उनको, जो एट द स्पॉट जो बच सकती हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ ट्विटर मैंने छोटा सा काम करने से वो जो जान पेशेंट की बच सकती है एट द स्पॉट। क्योंकि हॉस्पिटल में आने में तो आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आज यहाँ से कोई मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी पेशेंट का, वहाँ पे कुछ छोटी चीजें हैं जो आप अगर किसी भी बंदे को आती है तो पेशेंट की जान बच सकती है। सही। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग एक तो बाकी कंट्री में, जो यूरोपियन कंट्री, वहाँ में तो ऑलमोस्ट हर बंदे को दी जाती है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एड जो होती है इसमें 3-4 चीजें होती है जो मैं आपको बताना चाहूँ। जी बिल्कुल बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पे, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आधा घंटा लग सकता है। कोई भी अगर पर्सन है जिसने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली हुई है, उसने 3 से 4 चीजें चेक करनी है और ऑलमोस्ट 20-30% लाइफ सेव कर सकता है वो बंदा। सही। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने सबसे पहले उससे नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है। पेशेंट जैसे होता है, अगर वो नाम ठीक बता देता है तो ठीक है, मतलब ये कि उसका ईयरवे चेक करना है, आपको ईयरवे चेक करना है। बेसिक मकसद ये कि सांस उसका ठीक है कि गलत है, बंद है। अगर वो कहता है ठीक है, नाम बताता है, तो मतलब वो पेशेंट ठीक है। ठीक। अगर वो नहीं बता रहा तो सबसे पहले आपने उसके मुंह चेक करने के मुंह के अंदर कोई चीज फंसी ना हो उसके अंदर। सही। ताकि उसकी सांस का रास्ता बहाल हो जाए। ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम ईयरवे चेक करना होता है। ठीक। उसके बाद उसकी ब्रीथिंग, उसकी सांस को चेक करना है कि सांस ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है। होता यह है कि आमतौर पे छाती के अंदर एक्सीडेंट में हवा भर जाती है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं न्यूमोथेरिक्स, टेंशन न्यूमोथेरिक्स। तो वो ऐसा प्रोसीजर है कि एक नीडल को प्रिक करने से ना उस पेशेंट की जान बच सकती है, सिर्फ एक नीडल को एग्जैक्ट छाती में एक लोकेशन पे पिक करने से। अच्छा। अदरवाइज वो पेशेंट बच ही नहीं सकता इतने टाइम में। सही। ठीक है। जो भी एक ट्रेन पर्सन है उसने जस्ट एक नीडल पिक करनी है तो वो उसी वक्त टेंशन न्यूमोथोरैक्स उसका ट्रीटमेंट एट द स्पॉट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। ठीक है। दो, तीसरी चीज है ब्लड कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सी से कहते हैं सर्कुलेशन, वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। फर्स्ट एड में क्या आ गया, सबसे पहले एयरवे, हमने सांस चेक करना है उसका। ठीक है। और दूसरा ब्रीदिंग, उसमें ये होता है कि सांस लेने की रफ्तार वो ठीक ले रहा है, पैटर्न ठीक है या नहीं है। ठीक है। सी में उसकी सर्कुलेशन हो गई। ठीक है। सर्कुलेशन उसकी, हमने ब्लड चेक करना है कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो, ठीक हो गया। तो और इवन की ब्रीदिंग के दौरान सीपीआर भी किसी पेशेंट को चाहिए हो, हम देखते हैं शॉपिंग मॉल या कहीं पे भी देखते हैं पेशेंट अचानक फेंट हो गया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट भी ही फर्स्ट एड में आएगी। उससे ये होता है कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, उस पेशेंट को इमीडिएट सीपीआर चाहिए विद इन अ मिनट और 2, तो वो हॉस्पिटल तो पहुंच ही नहीं सकता। सही। ठीक है। जो आसपास के लोग, अगर किसी ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की हुई है
तो वो उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। वो हैं। CPR होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ ये कॉमन चीजें अच्छा, हमारे यहाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन पर तो कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं ना जाता। अब ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, ये तो हर घर में एक शख्स के पास होनी चाहिए। बिल्कुल हर किसी के पास होनी चाहिए। जो भी मस्जिद कंट्री है वहाँ पे हर किसी के पास होती है। ये लाजमी कोर्स होता है BLS और फर्स्ट एड का, ये आपने करना होता है, होता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस भी कभी देखते हैं कि एक जिस तरीके से CPR करने से आप आराम से पेशेंट की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। आपने मुंह से उसको सांस देना है, ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट, जब मतलब अचानक दिल का दौरा हुआ पेशेंट पे, सही। CPR ये होता है कि आपने ना जो हाथ से पंप करते हैं दिल को, पंप करते हैं, पंपिंग, 1 से 2 मिनट के लिए वो पंप करते रहे, सांस देते रहे मुंह से, ठीक है। सही। और साथ में एक LED वो होती है, पोर्टेबल मशीनें होती हैं, आमतौर पे शॉपिंग मॉल हर जगह लगी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें कम नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो जी हर वो चीज कम है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। पाकिस्तान में तो हर वो चीज ज्यादा है जिससे किसी की जान जो है वो ली जा सकती है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि ट्रेनिंग देना मस्ट है हर किसी। नहीं डॉक्टर साहब, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप हॉस्पिटल में हैं, आपके पास इमरजेंसी की सूरत हाल में भी लोग जो है वो आते हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं, हादसात हुए होते हैं, फौरी तौर पे किसी को ट्रीट करना, और उस वक्त अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो फिर जाहिर है ये फर्स्ट एड ही आप उसको देंगे ना, कि जो आपने सीखा है, जो आपने ट्रेनिंग ली है। तो ये ट्रेनिंग अगर हर हॉस्पिटल में आम कर दी जाए लोगों के लिए और हर बंदा जो है वो ले, तो मेरा ख्याल है जी। ट्रेनिंग हम तो दे ही रहे हैं ना हॉस्पिटल में, हमें तो ट्रेनिंग है ना। आप तो दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आम लोग हैं उनकी भी तो ट्रेनिंग का इंतजाम होना चाहिए ना। अब आधे घंटे बाद पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करे, उसको ब्लीडिंग की वजह से वो पेशेंट बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। इसीलिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग या ये जो होता है ATLS प्रोटोकॉल, ये वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने देनी है तो उनको भी तो ट्रेनिंग किसी ने देनी है ना। हाँ जी एग्जैक्टली। ये तो हमारे ये आम होना चाहिए। एजुकेशन का सिलेबस का ये स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जी बिल्कुल, एटलीस्ट इनको तो देनी चाहिए ना, बिल्कुल देनी चाहिए। ताकि वो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट मौजूद ही होता है आसपास। ऐसा ही है। अगर आप हर किसी को नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी में ये कंपल्सरी कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बहुत सारी कीमती जानें हैं जो बचाई जा सकती हैं। टेंशन न्यूमोथोरिक्स एक ऐसी डिजीज है जो एक्सीडेंट में होती है। हवा भर सही है, बिल्कुल ऐसा। उसमें सिर्फ एक 5 cc या 10 cc की ना नीडल फ्रीक करें, उस पेशेंट की जान बच सकती है सिर्फ एक नीडल से। सही। अब ये सीखने की बात है ना कि आपने कौन सा पॉइंट है जिसको जो है वो प्रेस करना है या टच करना है। अब वो ऐसे ही तो नहीं जो उस नीडल को जो है वो आप यूज कर लेंगे। हाँ जी एग्जैक्टली। ये माइनर सी चीजें ये नहीं है कि इसमें किसी को डॉक्टर होना जरूरी है, किसी को लाजमी नहीं है कि डॉक्टर हो। फर्स्ट एड घर में भी आनी चाहिए, घर में भी किसी को अगर बिल्कुल आनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट घर में हो सकता है, रात में किसी को भी हो सकता है। आते आपको आधा घंटा 20 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पे खुद देना चाहिए, CPR करना चाहिए सही। उसको मुंह से सांस देने का तरीका आपको आना चाहिए, मुंह से सांस कैसे दी जाती है वक्ती तौर पर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों को खुद सीखना चाहिए, ठीक है। इसकी कोर्सेज इस वक्त भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसकी कोर्सेज करा रही हैं, सही। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही सीखते हैं, बाकी लोग इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते। वही वाली बात आ गई ना। कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ सर्जन ऑफ पाकिस्तान ये कोर्सेज कराता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसकी कोर्सेज कराती है, फर्स्ट एड और BLS। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि होना ये चाहिए, आम होना चाहिए। आम यूनिवर्सिटीज हैं, बाकियों को भी, स्टूडेंट्स को भी मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे पहली बात है कि जिसमें हम किसी की जान जो है वो सेव कर ले। क्योंकि इसमें एक डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको फौरी तौर पर उसको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो उसको जो फर्स्ट एड है वो क्या देनी है, ये जानना आपके लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। तो आपने बेहतरीन इस डे की सेलिब्रेट करने का मकसद भी यही होता है कि आम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। बिल्कुल व्हाट इज द फर्स्ट एड। बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट एड उनको पता होगी तो वो फिर अच्छे तरीके से खुद आगे क्या डॉक्टर साहब एक बड़ा जो है वो डिफरेंट से सवाल आपसे मैं करने लगी हूँ। मुझे ये बताइएगा, आपके हॉस्पिटल में क्या आज फर्स्ट एड के हवाले से कोई आर्मी दिन जैसे मनाया जा रहा है, वहाँ पे कोई कैंपेन चल रही है, कोई अवेयरनेस चल रही है, कोई आप डॉक्टर्स जो है वो मिलके कोई इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो आने वाला जो लोग हैं जो पेशेंट के साथ आ रहे हैं वो कोई अवेयरनेस ले सकें, या कुछ ऐसा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो हो रहा है? बिल्कुल। ये जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जो लोग आ रहे हैं ना आज उनको तो स्पेशली बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है। लेकिन ये कि इमरजेंसी में लोग कितने आ सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी में भी बताया जा रहा है। सही, ये सिर्फ इमरजेंसी में हो रहा है।
हाँ, ये होना ही चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था, बाकी इंस्टीट्यूट जितने भी है वहाँ पे भी इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो है वो चले एक अच्छी बात है कि चले इमरजेंसी में हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कोई अवेयरनेस जो है वो चल तो रही है, तो ये बेहतर एक चीज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बेहतरीन चीजें जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर की। और इब्तदाई जो इमदाद है, जो तिब्बी इमदाद है, वो हम किसी भी पेशेंट को क्या, एक कार्डिक अटैक अगर फौरी तौर पर जो है कार्डिक पेशेंट है उसको अटैक हुआ है और पता नहीं चल रहा कि उसको किस तरीके से, तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाते दरमियान में किसी भी टाइम उसका सांस बंद हो सकता है, तो उसको सांस जो है वो किस तरह देना है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग में जो है वो दी जाती हैं। और ये ट्रेनिंग घर में हर शख्स के पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने मेडिकल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आपने एक शख्स की जान कैसे बचानी है इसकी ट्रेनिंग लेना आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग भी इस तरफ आना चाहते हैं, मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि आज के दिन के हवाले से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, कम से कम उनके लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो फ्री की जाए और ये तमाम लोगों को जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो दी जाए कि हम किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ा अल्लाह का सबसे पसंदीदा काम कि किसी को जो है वो किसी की जान आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसका जो सवाब मिलता है ना वो शायद दुनिया में किसी चीज का सवाब नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स को जो है वो बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है और अल्लाह की तरफ से भी और बंदों की तरफ से भी जो है वो डॉक्टरेट एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगता है उसकी इज्जत ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये जब आप किसी की जान को बचाते हैं, सेव करते हैं, चाहे मेंटली सेव कर रहे हो चाहे फिजिकली सेव कर रहे हो, लेकिन जब आप सेव